अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। झरिया के नुनोडी कौम एके राय समिति भवन में कॉमरेड एके राय का चौथी पुण्यतिथि मनाया गया। पुण्यतिथि के अवसर पर हेल्थ कैंप एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जेलगोरा अस्पताल के डॉक्टर आर.के. शर्मा, चाशनाला सीएनजी केंद्र के डॉक्टर विद्याधर मिश्रा, मासस नेता सबूर गोराई ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। विधायक ढुल्लू महतो ने कौम एके राय के प्रतिमा पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक श्री महतो ने कहा कि महान क्रांतिकारी नेता कौम एके राय के जीवनी से लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कौम राय शोषित पीड़ित गरीब मजदूरों का मसीहा के रूप में विख्यात थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उनके नाम पर पुस्तकालय, स्कूल, लाइब्रेरी, चौक चौराहों पर उनकी प्रतिमा लगाया जाना चाहिए। मैं इसके लिए विधानसभा में सरकार के समझ प्रस्ताव को रखूंगा। वही झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कौम एके राय के प्रतिमा पर माला अर्पण करने के बाद लगभग 5 लाख के लागत से प्रस्तावित कौम एके राय के समिति भवन में शेड का उद्घाटन फीता काट कर एवं नारियल फोड़ कर किया। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कौम एके राय के प्रतिमा पर माला अर्पण कर कहा कि कौम एके राय ने झारखंड आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाए थे। कौम एके राय सांसद के प्रतिनिधि किया है। राज्य सरकार को चाहिए कि कौम एके राय साहब को मान सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने में राजनीति हो रहा है। झारखंड बना है तो कौम एके राय की सोच थी। झारखंड आंदोलन में विनोद बिहारी महतो, कौम एके राय एवं शिबू सोरेन ने अहम भूमिका निभाई थी। दादा आज हमारे खास करके पूरे झारखंड प्रदेश के ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाना चाहिए। राय बाबू एक ऐतिहासिक पुरुष थे। इनके द्वारा आज हम कह सकते हैं कि पूरे कोयलांचल के साथ साथ झारखंड प्रदेश में जितने भी मैक्सिमम नेता इनके प्रेरणा को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर इनके विचार को भूल रहे हैं। आज बड़े बड़े माफिया के जब पुण्यतिथि होता है या कुछ होता है तो उनके द्वारा बहुत तरह का वहाँ पे सरकार का सहयोग मिलता है, मगर राय बाबू जो थे हमारे बीच में नहीं रहे। आज राय बाबू के द्वारा जो यहाँ के लोगों के अच्छे विचार प्रेरणा दिए, इनके लिए सरकार के द्वारा किसी प्रकार को कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनका प्रतिमा चौक चौराहे पर लगना चाहिए, बड़े बड़े चौक चौराहे पर लगना चाहिए, ताकि इनका प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियों और आगे बढ़ सके और समाज को आगे बढ़ा सके। मगर आज बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अपने काम में व्यस्त हैं और जो सच और धर्म के रास्ते पर चलकर इस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित को आवाज़ बनकर उभरे और उभारने का प्रयास किए, वैसे महान व्यक्ति का आज किसी तरह का सहयोग सरकार से नहीं मिल रहा है। मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैंने विधानसभा में भी मामला उठाया था कि राय बाबू को विचारधारा को हर विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि राय बाबू का विचारधारा को हर विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे ईमानदार, निष्ठापूर्वक समाज के प्रति सेवा के भावना से काम करने वाले व्यक्ति का विचार को हर जन जन तक पहुँचना चाहिए। और मैं ये विश्वास दिलाता कि राय बाबू के नाम से स्टेडियम होना चाहिए, राय बाबू के नाम से लाइब्रेरी होना चाहिए, राय बाबू के नाम से स्कूल होना चाहिए। मगर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम कोई समाज में कोई तरह का कोई उपलब्धि नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं है, उसके बाद भी उन लोगों का बहुत ऐसे लोग हैं जिनके नाम से बड़े बड़े स्कूल, विद्यालय खोला जा रहा है, और जिनके नाम से जो आज झारखंड को इस मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका रहा राय बाबू को, इनको जरूर इनके नाम से हर चीज़ होना चाहिए। राय जी की जो हमारे सिंदरी से पूर्व विधायक उनकी राजनीति में एक अमिट छाप है और उनके बारे में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। और ये मैं नहीं, धनबाद का हर एक व्यक्ति किस तरीके से वो यहाँ के जो हमारे धनबाद को श्रमिकों की नगरी कहा जाता है, श्रमिकों की आवाज़ को किस तरीके से उन्होंने सदन के हर पटल पे उठाया, चाहे विधानसभा का रहा हो, चाहे लोकसभा का रहा हो। तो उनकी यहाँ पर राजनीति पुण्यतिथि के मौके पर हम यहाँ सब
जो है सभी लोग हर वर्ष आते हैं। हमारे सगोदा हैं हर वर्ष एक कार्यक्रम करते हैं जो उनका पुराना घर था वहाँ पर, और ये झरिया के लिए एक सौभाग्य की बात रही कि अपने अंतिम दिनों में कायदा ने जो चुना, झरिया को चुना रहने के लिए, नूडी को चुना रहने के लिए। और आज मेरे द्वारा यहाँ पर एक सामुदायिक शेड का, जो यहाँ के आम लोग आते थे मीटिंग करने में या कोई भी करने में एक समस्या आती थी, उसका शिलान्यास यहाँ किया गया। इसकी मांग में लगातार विगत चाहे कितने सालों से यहाँ पर आ रही हूँ इस कार्यक्रम में, और सभी ने एक मांग रखी थी कि हमें एक सामुदायिक शेड जो है आवश्यकता है, जिसी का शिलान्यास किया। तो एक तरीके से मैं भी जो है अपना कुछ योगदान जो है कर पाई, मुझे इस बात की खुशी है। और ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ कि मुझे जो सबसे बड़ी बात प्रभावित की थी उनकी, वो ये थी कि जब मुझे पता चला कि इनका देहांत हुआ रायदा का, और उनके पास मिला क्या, ना ज़मीन था ना घर था, कुछ नहीं था। मिले तो 2 जोड़ी कपड़े, 1 जोड़ी चप्पल, 1 छाता और 1 चश्मा। आज के ज़माने में ऐसा किसके पास होता है, हमें बताइए। तो जिन सिद्धांतों के साथ वो रहे, लड़े, और जितनी मजबूती से हो सका उन्होंने यहाँ के श्रमिकों की आवाज़ उठाई। मुझे लगता है उनका जीवन का एक क्षण मात्र 10% भी अगर आजकल के राजनीतिक जीवन में हम सब अनुसरण कर ले तो हम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, हमको लगता है कि कॉमरेड ए.के. राय झारखंड आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका निभाए। आज उसकी 4वीं पुण्यतिथि है। हम तमाम झारखंड वासियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और हम लोग ये भी आशा करते हैं जो लोगों ने झारखंड के लिए अपनी पूरी जीवन दी है, ईमानदारी के साथ हर आंदोलन को आगे लेकर हर चीज़ में प्रतिनिधित्व किया है, चाहे पार्लियामेंट हो या बिहार सरकार, बिहार असेंबली हो। ऐसे लोगों को झारखंड सरकार को वो इज्जत, मान, सम्मान देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है जो मान, सम्मान है वो इज्जत देने में भी राजनीति, और जो लोग सचमुच झारखंड आंदोलन में सबसे प्रमुख हैं, ऐसे लोगों को पीछे ढकेलने का काम दूसरे जो चापलूसी किए हैं उस समय या अभी भी, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की काम, ये हम समझते हैं जो झारखंड की विचार, झारखंड की जो सोच वो कभी आज कॉमरेड ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन ऐसे लोग ही थे जो झारखंड का आंदोलन को आगे लेकर। कॉमरेड ए.के. राय की सारा चीज़ को सजाने में, चीज़ों को आगे बढ़ाने में, झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में, बिहार को की परिस्थिति में अब हमारे युवा हैं जो एक राज्य में नए विकल्प की ओर भी बढ़ रहे हैं, और उसका लोगों ने भरपूर सहयोग भी किया, चाहे बलियापुर की जनसभा हो, हजारीबाग में हो, या फिर कल मुख्यमंत्री के सामने स्थान कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे रहा है कि राज्य में बदलाव होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम राज्य में बदलाव करेंगे तो हमारी आइडियोलॉजी क्या होंगी, हमारी विचारधाराएँ क्या होंगी। तो हमें लगता है कॉमरेड ए.के. रॉय, विनोद बाबू और तमाम जो आंदोलनकारी हैं उनकी संयुक्त विचारधारा के साथ ही हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और राय बाबू की विचारधारा काफ़ी अहम रहेगी। राय बाबू की विचारधारा हम इसलिए रहेगी कि आज जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे तमाम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वे अगर फंस जाते हैं पॉलिटिक्स में आने के बाद तो इसलिए कि उनके पास विचारधारा नहीं है। वो जैसे ही राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हैं वो पूंजीवाद की शरण लेते हैं। आज हमारे पास भी एक चैलेंज होगा कि हम कॉर्पोरेट्स के माध्यम से पॉलिटिक्स में आए या फिर क्राउड फंडिंग के माध्यम से आए। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स में अपना समय लगेगा, हम लोग समय लेंगे, लेकिन हम लोग क्राउड फंडिंग के माध्यम से ही आएंगे। और क्राउड फंडिंग यानी राय बाबू की विचारधारा। अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट्स के माध्यम से अगर आएंगे तो फिर तो हम लोग कॉर्पोरेट के लिए काम करेंगे, MP बनेंगे, MLA बनेंगे, लेकिन फिर कॉर्पोरेट के सिद्धांत में चलेंगे। और आज भारत की सबसे बड़ी अगर समस्या है तो कॉर्पोरेट की समस्या है कि चुनकर जो जाते हैं वो कॉर्पोरेट्स की साठगांठ से जाते हैं। आज नक्सल की समस्या भी कॉर्पोरेट की देन है, तमाम समस्याएं कॉर्पोरेट के कारण है। इसीलिए मेरा मानना है कि हम लोग राय बाबू की जो सिद्धांत है, उनकी जो विचारधारा है, वो हमारे जो नए युवा जो 2024 में पॉलिटिक्स में अपने रास्ता को तय करेंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और कम से कम उनके चरणों की धूल के बराबर तो बन सकते हैं। राय बाबू बनना तो आज के दौर में आसान नहीं होगा। ये त्याग और ये तपस्या एक आधुनिक जीवन में आज का युवा कर पाएगा। इतनी उनके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आज के दौर इतने मैंने ऐशपूर्ण जीवन, महंगी गाड़ियाँ, बड़े अच्छे कपड़े पहनने का ख्वाहिश रखने वाले युवा राय बाबू को
अगर 1% भी फॉलो कर लेते हैं तो मुझे लगता है इस राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इसी प्रेस के माध्यम से पढ़े थे राय बाबू की जीवनी की, कोई चोर उनके घर में आया था, जब वो खाली हाथ निराश लौट रहा था तो उन्होंने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया कि एक चोर भी आया तो निराश। खबरों के लिए न्यूज लाइव 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।